सो हे गाइस, वेलकम टू द मास्टर गन चैनल। दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना। ठीक है। स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 की बात कर रहे हैं। 31 जुलाई को ये पब्लिश हुआ था, ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था। और जो एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे अभी, हाँ चर्चा कर रहे थे, फ़ोन पे चर्चा कर रहे थे। 3/8 आज के दिन से शुरू है। लास्ट डेट कब है? 3/24 मतलब 24 है, तो 21 दिन है टाइम आपके पास। आप सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट 26 अगस्त तक कर सकते हैं। ठीक है। इतना ही इस पेज में, इतना ही मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन था जिसको मैंने शेयर कर दिया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई एरर इशू आता है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना। ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके बारे में आप देख सकते हैं, लिंक यहाँ पे जा सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब चलते हैं, जो फॉर्म भरने से पहले जो प्रॉब्लम्स होती है, डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में, थोड़ा सा डिटेल में इसका देख लेते हैं। ये पे ग्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। कितनी पोस्ट है? 51 पोस्ट है। 51 पोस्ट है, जिसमें 8 रेगुलर है और 43 जो वैकेंसी है, 43 पोस्ट जो है वो है बैकलॉग पहले की भर्ती है। ठीक, 43। ठीक है। ये पे ग्रेड है, यहाँ से लेकर के ये जो भी है लेवल पे। अब इनका अलग चलता है। ठीक है। लगभग हर स्टेट का कभी कभी अलग चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग चलता है, तो वहाँ के बारे में आपको पता करना होगा। 7th पे कमीशन के बाद कितनी पोस्ट, क्या क्या इसका जो वर्किंग प्रोफाइल है या जॉब प्रोफाइल है, इसके बारे में वीडियो हम लेके आएंगे। अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि सर इसके बारे में बताइए, तो हम ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है। अपने स्टूडेंट से बात करेंगे, फिर वो बताएंगे इसके बारे में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये पोस्ट के डिटेल के बारे में दे रखा है कि अनरिजर्व कितनी पोस्ट है, 3 बैकलॉग है, उसमें से ये है, इसमें से ये है, इसमें से ये है। जिसका जो कैटेगरी लगता है अपने हिसाब से वो देख सकता है। दैट इज़ द फिक्स। ओके। इसमें से ये है, 3 पोस्ट ये है, ऐसे करके आप देख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको इतना ज़्यादा नहीं, अभी फॉर्म भरने के बारे में हम लोग ज़्यादा बात कर लेते हैं डिटेल में, उसके बारे में हम लोग बाद में देख लेंगे। जैसे ये है, इस पेज पे सेकेंड पेज है ये हमारा। ठीक, क्या लिख रहा है? ओनली वन एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड बाय ईच candidate in case more than one application, that is multiple application forms, are submitted by the same candidate, then the last application correct in all respect shall only be taken in the account for considering his her candidature। अगर आप एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, तो 1 2 3 4 5 सब उधर गलती से 5 भर दिया, तो पाँचवा में जो आपने डिटेल डाला है वही आपका सही होगा, बाकी सब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दैट्स इट। ठीक है। अब एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, उसके पहले एक हम थोड़ा सा मज़ेदार देख लेते हैं, जो जनरली हर नोटिफिकेशन में, हर विज्ञापन में आता ही है, और वो है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज इज प्योरली टेंटेटिव नेचर एंड हाई कोर्ट रिजर्व्स द राइट टू अल्टर द सेम। इसको घटा भी सकता, सॉरी बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ये हर में होता है। जुडिकेशन का जो एरिया होगा वो हाई कोर्ट होगा पटना। ठीक है। ये सब में रहता है, जिस स्टेट में रहते हैं लगभग वही बोलते हैं लोग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या होना चाहिए, ये नेशनैलिटी के बारे में है, करेक्टर के बारे में है, भाई वो मस्ट भी होना चाहिए। ये सब देख लीजिएगा आप लोग, इस टाइप के होंगे, तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें कोई खास देखने वाली बात। हमको फॉर्म भरने से ज़्यादा, फॉर्म भरने से रिलेटेड सब चीज़ों पे ज़्यादा डिस्कस करना है। जैसे मैरिटल स्टेटस होना चाहिए, मोर देन वन ऑफ नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस भी। नो पर्सन शैल बी रिक्रूटेड अनलेस ही इज़ गुड मेंटल। अगर नहीं है तब, कोई बीमारी होगी तो शायद नहीं होगा। जो भी है, आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरने पे ध्यान दीजिए। जी हाँ, ये है कुछ ऐसा। देख लेते हैं इसको। एज के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जो फॉर्म भरने से लेकर के था, 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए, और 1 जनवरी 2023 तक, 2005 से पहले नहीं हो। ठीक है। अब एज के बारे में देख लीजिए। 37 साल तक अनरिजर्व का है, और 40 साल तक ये है। तो 1983 है, 1983 से पहले कोई पैदा ना हो। कैटेगरी वाली बात है। BC OBC SC ST सब लोग समझ लीजिएगा। पटना वाले, बिहार के लोग जो भी हैं, वहाँ के लोग देख लेंगे अपना अपने हिसाब से। ऐसा तो कुछ ऐसा बताने जैसा कोई चीज़ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अगर, और बिहार का, तो उसको 5 साल OBC रिलैक्सेशन मिलेगा। 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा उसको। OBC नहीं, किसी भी कैटेगरी का, वो जो रिलैक्सेशन मिलेगा इसके साथ मिलेगा ही।
जिस कैटेगरी में लोग आते हैं अपना देख लेंगे, हम फॉर्म को लेकर के जो प्रोस एंड कॉन्स है उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी को अगर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख देगा, मेरा टेलीग्राम पे लिख सकता है, अपने वॉइस नोट्स छोड़ सकता है। अगर आप एज क्लेम करते हैं तो आपको जो है वो सब कुछ दिखाना होगा, कहाँ पे क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ दिखाना होगा। अब ये जो मेन है इसके लिए देख लेते हैं। जनरली ये सब चीज़ें होती हैं जनरली सबके पास, ये अरे इंडिया का है रहने वाला, बिहार का है, यूपी का है, कहीं का है, जब भी है तो उसके पास डोमिसाइल ये सब चीज़ तो होता है। अगर कोई कंपटीशन के एरिया में कदम रख दिया तो ऐसा होता है। ठीक है, बहरहाल ऑलराइट, ये देखते हैं। द एप्लीकेंट मस्ट पोसेसेस following essential education qualification computer qualification for the post of stenographer 1 जनवरी 2023। ठीक है, 12th में मार्कशीट होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए उसको बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, सर्टिफिकेट होना चाहिए कैसा, इंग्लिश शॉर्ट हैंड, इंग्लिश टाइपिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, एंड इसके साथ ये तो होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, साथ साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए एट लिस्ट 6 मंथ का कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन का। ये दोनों होने के साथ, कुछ ज़्यादा बड़ा लिख दे रहा हूँ क्या मैं? ठीक है, हाँ, अच्छे से फिर से देखते हैं। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, साथ साथ शॉर्ट हैंड होना चाहिए, 6 महीने का कंप्यूटर का कोर्स भी होना चाहिए, और उसके साथ ये स्किल टेस्ट में अगर देखते हैं 80 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड आना चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए। 4 चीज़ें हैं, सॉरी 5 चीज़ें हैं, ये होना ही चाहिए आपके पास। अरे 12वीं पास होगा, उसके पास शॉर्ट हैंड टाइपिंग और इसका किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूशन से, कॉलेज से या किसी कोचिंग सेंटर से ऐसे अगर होगा, रजिस्टर्ड होगा, वो उसका चल जाएगा। या अगर आप सीखते हैं तो उनसे बोल दीजिए कि बनाने के लिए कि सर हमारा बना दीजिए, हमको ये सर्टिफिकेट चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स में अगर किसी ने किया है। अगर ओ लेवल है तब बहुत अच्छा सुपर्ब है, अगर पीजीडी से किसी ने कहा किया है वो भी है, बहुत अच्छा है। अगर किसी का ग्रेजुएशन कंप्यूटर वगैरह में हुआ है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, तब भी इसमें इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, प्रेफरेंस क्या देख रहे हैं, देख लीजिए इसमें प्रेफरेंस क्या देख रहे हैं, इसमें क्या दे रहे हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे ये है, हु सर्व इन द टेरिटोरियल आर्मी ऑफ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 साल का अगर कोई टेरिटोरियल आर्मी में किया तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। वो ऑब्टेन बी सर्टिफिकेट, नेशनल एनसीसी वाला भी अगर बी सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इन केस आप अगर सेम मार्क्स सेम मिलता है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा किया जाएगा। अब ये है क्या करना होगा, देख लीजिए, वर्टिकल रिजर्वेशन ऑफ SC/ST, ये सब चीज़ यूपी या बिहार वाले लोग जानते हैं कैसे कहा कितना परसेंट होगा, आप अच्छे से जानते होंगे, आप उस कैटेगरी में आते होंगे तो देख लेंगे आप। ठीक है, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 35%, ये भी जो भी है सब कुछ देख लीजिएगा। नेक्स्ट इस पर चलते हैं। ये सब सारी बातें वही हैं, कैंडिडेट डू नॉट ऑब्टेन मिनिमम कट ऑफ मार्क्स मोर देन फिक्स हाई कोर्ट, तो इनसफिशिएंट मिनिमम का इनका ये मार्क्स अगर है इसमें तो उसका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज अगर मिनिमम नहीं पाता है, भले कैंडिडेट नहीं मिलते तभी सिलेक्शन नहीं होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें धीरे धीरे सब समझते जाएंगे। आप फिलहाल फॉर्म भरने पे दे दिए। अब मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। रिटन टेस्ट होगा भैया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉलोड बाय द इंग्लिश शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विद 80 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, 320 वर्ड होंगे दैट इज, और 80 पर वर्ड मिनट जो होगा 4 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा। 832 हो गया, 15 मिनट में डिक्टेट करना है, इसको ट्रांसक्रिप्शन देना है, टाइपिंग करके देना कि अब डियर सर आई विल हियर टू दैट ऐसा करके। ठीक है, ओके, मुझे लगता है इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अगर एक लाइन, अगर आउटलाइन इन शॉर्ट अगर बोले, 4 मिनट का डिक्टेशन है, बताइए कितना अच्छी बात है ये। 4 मिनट का डिक्टेशन है, 15 मिनट में टाइप करके देना है बस, और टाइपिंग का स्पीड अगले वाले में देख लेते हैं। ठीक है, 7 मिनट उसको पढ़ने का टाइम दिया, रिवाइज करने के लिए जो शॉर्ट हैंड लिखा है आपने, बताइए 15 वो है, 7 ये, 7 अगर 4 मिनट आप डिक्टेशन लिखते हैं, 7 मिनट उसको रिवाइज के लिए 15 मिनट में टाइप करके दे दीजिए, हो गया। और टाइपिंग स्पीड 40 की है, हो गया। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, अब इसकी बात कर लेते हैं। 40% ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए, जो अभी ऑब्जेक्टिव रिटन एग्जाम टेस्ट में उसमें 40% नहीं आएंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। ओके, 85% एक्यूरेसी इंग्लिश शॉर्ट हैंड, 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, मामूली बात नहीं है, बहुत अच्छा है, इंजॉय कीजिए। आप लोग भी क्या याद रखेंगे कि क्या पोस्ट दिया है।
बहुत आंधी तूफान नहीं मांगा है, ठीक है। 90% एक्यूरेसी इंग्लिश टाइपिंग, 10% डिस्काउंट दिया, बहुत है। 30% इंटरव्यू, 30% इंटरव्यू होना ही चाहिए, ठीक है। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो अपने काम की है, क्या क्या है उसमें देखते हैं। मुझे लगता नहीं कि ये सिलेबस बहुत ज़्यादा वो है। इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर है, स्पॉट एरर है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, होमोनिम सिनोनिम्स है, स्पेलिंग डिटेक्टिव है, मिस डिटेक्टिंग, हाँ मिस स्पेल्ट है, अगेंस्ट फ्रेजेस है, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, और सफिशिएंट सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, ठीक है। 30 मार्क्स का है, बेसिक कंप्यूटर में है, ये तो सभी जानते हैं। स्टेप कंप्यूटर, फंडामेंटल कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एब्रिवेशंस, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, शॉर्टकट, ऑपरेटिंग बेसिक फंक्शनलिटीज, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इंटरनेट टर्म्स, अरे ओ एस आई मॉडल, फलाना मॉडल, ये मेस टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ये सब चीज़ आएगा। टूल्स आएगा, कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, फंडामेंटल क्या, सब कुछ आएगा। नेट क्या है, ये ब्राउजर क्या है, शॉर्टकट की है, शिफ्ट की को दबा के ए दबाने के बाद क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैंने जल्दी से समझा दिया, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में, वायरसेस क्या है, वानाकाई क्या है, रिसाइकलर वर्क क्या है, सब कुछ क्या है, फिशिंग क्या है, वर्म क्या है, बूटिंग क्या है, स्पैम क्या है, ये सब चीज़ें दिख जाएगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज ओनली होगा भाई, शॉर्ट हैंड, इंग्लिश का शॉर्ट हैंड आप सीख रहे हैं और हाई कोर्ट में काम करेंगे तो इंग्लिश नहीं आएगा तो भगाइए ना देगा जी। ऐसा बोल के मुझे थोड़ा सा, मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने ये फ़ोन किया कि सर उसके बारे में बताइए, ये जो आया है 1100 रुपया वाला जो फॉर्म भराया है उसी के बारे में। तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिला इस बारे में कि मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सब कुछ लगभग वही है, फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन ऑनलाइन का पेमेंट है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। और नेगेटिव मार्किंग इनकरेक्ट आंसर के लिए होगा ही। देयर शेल नॉट, अच्छा सॉरी, नहीं है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तब तो अच्छा धड़ल्ले से कीजिए भाई, जितने मार्क्स आ रहे हैं सारे पे टिक मार के आइए, डिजाइन बना दीजिएगा बबल बबल करके, ऐसे करके, ठीक है। देयर शेल बी नॉट बी देयर शेल नॉट बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इन रिटन टेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो हम बढ़ाने लगे। हाँ, बोलते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर आर बी allocated in city of पटना, however the high court also read, अगर मान लीजिए पटना सिटी में जितने एक्सपेक्टेड कैंडिडेट हैं उससे ज़्यादा हो गए तो एक दो सेंटर पटना के बाहर भी जा सकता है, बस उसके पास राइट है, सबका लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। और तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है इसमें जानने लायक, एग्जाम ओरिएंटेड ही तो फॉर्म और भरा जाता है, ये सब सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या होता है, क्या राइट रखा है, क्या नहीं, ऐसा कुछ दो लोगों के बीच में होता तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सब कुछ कर दिया। जनरल रिस्ट्रिक्शन, हाई कोर्ट भी एलिजिबिलिटी देख लेगा, जैसे हिसाब से चाहेगा, अगर वो सर्टिफिकेट अच्छा नहीं है तो उसको डिसक्वालीफाई कर देगा, जुडिकेचर उसका कैंडिडेचर सिर्फ उसका ख़त्म कर देगा, ओबीसी सर्टिफिकेट अगर टाइम नहीं लगाते हैं तभी हो जाएगा, सारा सब कुछ तो ये सब कुछ आपको अपना भरना है, एड्रेस वगैरह सब कुछ कर दीजिएगा। और मुझे नहीं लगता है कि अगर किसी के FIR हुआ तो वो भी बता दे भाई क्या कर दिया था क्या नहीं, सबका उसका कॉपी लगाया, उसका हियरिंग चल रहा है कि नहीं है, फोटो पे देख लीजिए कैंडिडेट की 2 पासपोर्ट साइज फोटोज़। सबसे अच्छी बात यह है 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलर वाला होना चाहिए, अपलोडेड ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो किया है, उसके बाद फोटो आइडेंटिटी हो गया, आधार कार्ड होगा, वोटर ID में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और हाँ, ये मज़ेदार है जो उसने डार्क कर रखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा ही फॉर्म, एडमिट कार्ड आएगा ही आएगा, एटलीस्ट 8 कॉपीज ऑफ कलर्ड पासपोर्ट फोटो, 8 जो आप फोटो है आपका, जो आप इस पर अपलोड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, आप अपलोड करेंगे वेबसाइट पे, उसका 8 कॉपी तो रख ही लीजिएगा, क्योंकि वो आर्टिकल विद द फोटोग्राफ अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोसीजर सेम अलॉन्ग विद ऑल द रिक्वायर्ड सर्टिफाइड certificates at the time of interview for verification of the documents, इसके बारे में सब कुछ दिखाना होगा, 8 तो कम कर लीजिएगा। और मुझे नहीं लगता इसमें और कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्या है, स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन सब कुछ नॉट, यही सब है, कोई ऐसा खास बात नहीं है। एनी राइट ऑफ कैंडिडेट टू अपॉइंट गेट अपॉइंट, जो भी है सब कुछ देख लेंगे आगे आने टाइम पे, सब वही नॉर्मल सी बात है। ये फाइनल पेज था, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कोई एलिजिबल कैंडिडेट है जो फॉर्म में दिख रहा है, एलिजिबिलिटी उनकी दिख रही है, तो वो भर सकता है, ठीक है।
अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई है या समझने में जरी भी कठिनाई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें कि स्टेनोग्राफर की ये पोस्ट है बहुत ही आसानी से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, बाकी शॉर्ट हैंड है, 4 मिनट का डिक्टेशन है, इतना आसान है, मतलब बहुत आसान है। ठीक है, कहने के लिए तो आसान है, अब करने वाला जाने। ठीक है, थैंक यू, ओके, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।